एक्चुअल घर नहीं है, ये आपने कराया है? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक इट। ये तो ओपन जगह थी बिल्कुल, हमने बनाई है, ये जाहिर सी बात है। ये ओह वाओ, आपको कितने खबर पड़ चुके हैं फरासत साहब? मुझे हर सीन में एक पड़ जाता है ना? Afan bhai used to be such a good person when he first came in, then Hari Mabi ने उनको बिगाड़ दिया। ये वो आइकॉनिक जगह थी जहाँ पे वो बदनामी का पोस्टर लगा था। I यहाँ should not be saying that। मैंने कितना सेंसेशनल बना के बोला है। This is all As you guys created- can see, अंदर कुछ नहीं है। There is no house inside actually। मैं अगर ये कहूँ कि जी हाँ जी मैंने ये इस तरह कंसीव किया, ये सब बकवास है। I'll be very honest with you, ये अल्लाह की देन है, ये हो जाता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। माहौल, डायरेक्टर, कैरेक्टर, उसकी कहानी, एक्टर को अगर नहीं मिल रहा तो वो अकेला क्या कर लेगा। नुमान इजाज, He was your first choice या दो he तीन? was my first choice, he was my only choice। ये स्क्रिप्ट और कोई नहीं कर पाता। बाकी जितने भी नाम आए थे वो थोड़े यंग थे। मैं जेंजी के बारे में बड़ी मजेदार एक मेरी ओपिनियन है, वो ये है कि जेंजी की ना अभी तक शादी नहीं हुई है। The moment जेंजी की शादी होगी ना, रियलिटी हिट करेगी। उनको रियलिटी हिट करेगी। फिदा का कैरेक्टर का जो डिसीजन है वो जस्टिफाइड है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर कैसी चीज जिसपे आपकी मैरिज की बेसिस है एंड ऑल ऑफ दैट, वो आपके पास नहीं है। आपको बच्चों का भी बहुत शौक है, एकदम से आपको पता चला है आपके ऊपर तो पहाड़ ही गिर गया। सो फिदा इज बेसिकली क्रैकिंग अंडर द प्रेशर राइट नाउ, इज ट्राइंग टू सेव सनम आल्सो। What motivates Numan Ijaz at this point in time? Something different every time, something that is not me। मुख्तलिफ किरदार, इसने बहुत फैसिनेट किया। Okay, they wanted someone else to play this character, but the director took a stand for me। पीछे एक गेट था तो इसको भी हमने कवर करना था। ये गली दूर हम दिखाते हैं तो ये एक प्रिंट लगवाया हुआ है हमने, डेप्थ देने वो के लिए। डेप्थ देने के लिए कि गली है कहीं जा रही। You feel जो नए एक्टर्स आए उनमें ऑनेस्टी नजर आती है आपको? नहीं, सोशल मीडिया है ना जी, उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है सबको। अब उनके ज़हन जो है ना 24 घंटे मोबाइल पे लगे हुए हैं। आप उनके साथ लाइनों की कोई बात कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है सोशल। फॉरगेट इट यार। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त शरपसंद के सेट पे हूँ और मैं 2 दिन पहले किसी काम से आई थी एंड आई फाउंड आउट कि ये सेट स्पेशली बनाया गया है। आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय इट एंड आई थॉट कि एक ये बहुत मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ड्रामे के लिए एक पूरी गली क्रिएट की है। जो ये घर हैं ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैंने सोचा इसको हमें यहाँ आना चाहिए, हमें डायरेक्टर से बात करनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि इसके पीछे क्या आइडिया था, क्या मेहनत लगी। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जैसे जैसे आगे जा रही है, ये चीज़ें हैं जिनको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिनके बारे में बात होनी चाहिए। सो ये फ्यूचर की एक छोटी सी कोशिश है टू डॉक्यूमेंट, टू अप्रिशिएट द ग्रेट वर्क दैट इज़ बीइंग डन बाय द टीम ऑफ शरपसंद। तो हम एहसन तालिश साहब से मिलेंगे और कुछ डिटेल्स मालूम करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना टाइम लगा। होपफुली यू गाइज विल बी listening to some interesting conversation. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। एंड मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये गली में जो दीवारें हैं और कुछ एरियाज जो हैं वो आप लोगों ने खुद क्रिएट किए हैं। ये तकरीबन खुद कुछ एरियाज नहीं, सारे एरियाज सारे हमने areas? create किए हैं। हाँ। दिस बेसिकली YWCA। ओह ये ओके, उनकी विसिनिटी है सारी की सारी। ठीक है। उनका वहाँ एक स्कूल है, यहाँ ये हॉस्टल्स हैं। और स्कूल ये मामा पारसी हम बता सकते हैं? नहीं, मामा पारसी मामा पारसी है, सॉरी। ये साथ बिल्कुल अलग। अच्छा, ये मामा तो पारसी की hostel है। बैक साइड है? ये उसकी लेफ्ट है क्योंकि ये मेन रोड है ना असल में। तो यस। कौन सी मेन रोड है ये भी बताते जाएं। कौन सी रोड कहलाती है? ये तिब्बत सेंटर के बिल्कुल सामने, ठीक है जी, opposite तिब्बत मदीना सेंटर के बिल्कुल सामने मामा पारसी की पारसी के बैक साथ। साइड। और ये वाला आपने बताया था ये YWCA YWCA है, Young Women yes, Christian yes, Association, ये yeah. उनकी जगह है सारी की सारी। तो ये मैंने गली देखी थी जहाँ मुझे असल में सो थोड़ी वॉक real- करना शुरू करें साथ थोड़ा साथ रियल जी। चाहिए था। आपने देखा हाँ। होगा कि गेट्स वगैरह जो हैं तो ये सारे ये हमने एक्चुअल घर नहीं है, ये आपने कराया है? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक इट। ये तो ओपन जगह थी बिल्कुल। ये वाला मतलब खड़ा ये था दीवार कि- आपने खुद बनाई है, ये ये गेट सब लगवाया है? हमने बनाई है, ये जाहिर सी बात है। ये इट्स ओह वाओ, वाओ। मुझे इतना मजा आ रहा है। वो दीवार जो थी सॉलिड लग रही थी, अब उसमें वेव्स आ रही सो हैं। इट्स ऑल लाइक क्रिएटेड। ओके, ये सारे हमारे वेबसाइट डिजाइनर्स उन्होंने किया है। ठीक है। तो और आपने ये जगह ढूंढी कैसे? मैं Like how असल did में you शेयर think का of कुछ this? पोर्शन करने के लिए यहाँ पर आया था। मैंने यहाँ पर सेक्रेटेरिएट वो एक लगाया था, ओके मजिस्ट्रेट का ऑफिस। तो मैंने ये वाली जगह देखी थी। ओके। अच्छा, यहाँ मैं ढूंढ रहा था क्योंकि स्क्रिप्ट मेरे पास आ गया था और मुझे चाहिए था कि मैं
गली का सेट लगाऊं, क्योंकि किसी गली में आप कर नहीं सकते। बिल्कुल दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है, कोई पर्दे का ख्याल, कोई गाड़ी पार्क कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, आप कर रहे हैं। सो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही काम हो सकता है, अगर हो सकता है बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये स्कूल है, आप देखें, अगर आप उधर देखिए, ये सारी दीवार हमने क्रिएट की हुई है, ये सारी उसके सामने ये तो गेट ये हमने लगाया हुआ है। एक्चुअल साबरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, ना ये एग्जिस्ट करता है, ना ये घर, ना ये वो वाला भी घर। नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल सारा सेट है सो पूरा। ये इसके पीछे वो आप लोग लाइट्स लगा के रात के वक्त रोशनी रात में करते सारा हैं। ये पोल्स जो हैं, ये सारे हमने लगाए हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स जितनी भी हैं, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर था यहाँ पर। अच्छा सॉरी, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, लाइक आप आए, ये तो खुली हुई जगह थी, हाँ। ठीक है, उसी वक्त आपने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे गली बनेगी और यहाँ पे दोनों साइडों पे घर होंगे। एग्जैक्टली। वाओ, मैं नहीं सोच सकती है ऐसा, मुझे फिर बहुत हमारे डिजाइनर था, उसने आइडिया हाँ। दिया कि हम इसको स्कूल बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये लग भी ऐसे लग रहा है कि जैसे Yeah. स्कूल है। सो हमने इसको एक स्कूल वॉल, जैसे हम देखा होगा स्कूल की बच्चे की छुट्टी होती आई है, नो, तो बहुत प्यारा वो सब- शॉट है। हाँ तो वो हम सारा वो गली क्रिएट करते हैं कि लगे रियल है। ठीक लोग है। कह रहे हैं अच्छा है, इतनी साफ गली I कराची में know. कहाँ से आती है? सॉरी, मुझे आप लोग जाहिल बोले या कुछ बोले, आई रियली थॉट इट्स अ गली, ये स्ट्रीट है जो आप लोगों ने ढूंढी है। ये तो मैं परसों आई किसी काम से, तो मैंने कहा, मुझे लोगों ने बताया ये देखें, ये इन्होंने एक्चुअली दीवार में ऐसे मारा तो दीवार में वेव्स आ गई, तो मैंने कहा ये तो दीवार एक्चुअली है नहीं। वही वाला घर जो आपको दिखाया था, वो शमा का जी, घर है। वो शमा का घर है हाँ, जी। ये हमारे उन दोनों का घर है। अच्छा, सनम और फिदा सनम और फिदा का, वो Exactly. शाज़मीन का है। वो शाज़मीन वो शाज़मीन का। ये फराज हाजी साहब का जो कहाँ आते है? हैं। फराज ये साहब का हो रहा। ये घर है। अच्छा, फराज साहब की वो एक जो लाइट है वो हमेशा टेढ़ी क्यों रहती है? वो आपको हम रिवील करेंगे end वो में। आपका आइडिया था या नुमान साहब का वो आइडिया, नुमान या साहब राइट का idea या था। लिखा हुआ ये ही था और- स्क्रिप्ट नहीं, में? लिखा नहीं था। नहीं वो था। वो जस्ट बीच में से चीजें निकलती आती हैं कैरेक्टर हाँ। के साथ साथ। तो Okay. वो एक दिन लाइट टेढ़ी थी, ओके। तो उन्होंने सीधी की, और हाँ। ये कौन करता है, तो वहां से हमने शुरू किया उसको। अब हम रिवील करेंगे एंड में कि ये Yeah. करता कौन है। बिकॉज मैं हमेशा देख रही हूँ कि वेट करती हूँ, मैं कहती हूँ अब ये जाके सही करेंगे, वो हमेशा टेढ़ी होती है, यू नो। ओके ठीक है, तो जब ये पहला सेट पहली बार बना तभी आपने फाइनल कर लिया था या इसमें चेंजेस हुई? नहीं, उन्होंने सारा करके फिर इसको हमने पुराना किया थोड़ा सा, क्योंकि वो जाहिर है सब नया पेंट हर चीज, तो Yeah. उसको एज करनी होती है चीजों को। वो चीजों को फिर रजा ने बहुत टाइम लगा के एज किया। अब देखे ना, ये सब चीजें, ये एज हुई, ये Yeah. सब दीवारें नकली हैं। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। पूरा नकली है, ये भी पूरी ये दीवार, वो ये वहां से वहां कितना तक टाइम सारा। लगा इसको बनने में? इसको बनने में हमें लगा तकरीबन 1 हफ्ता। वाओ, इतनी जल्दी बन गया। मैं लेकिन समझ वो रही जो थी काम कुछ करते टाइम। हैं उनका हाँ। प्रोफेशनली काम करते हैं। और कितनी दफा इसको रीडू किया आप लोगों ने? हम लोग यहाँ जितनी बार भी आते हैं चीजें लगाते हैं, वो जो हमने जो प्रिंट लगा हुआ है पूरा, Yes, गली वो भी का हमने show दिखाना करता है। हाँ Yeah. सारा। डू हैव टू लेट यू गो नाउ? प्लीज मेरा ठीक है, scene शुरू हो रहा है। हम ऐसे ही रिकॉर्ड करते रहेंगे, एहसन साहब जाके शूट करके आएंगे, फिर हम इन्हें पकड़ेंगे, फिर हम सवाल जवाब थोड़े से करेंगे, तो आज ये Okay, सिलसिला no, जारी no, no, रहेगा। no issues. ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। एंड सब मैं अच्छी हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ब्लैक एंड देन ब्लू का एक शेड आ रहा है एंड ना? दिस ब्लू टू। दिस ब्लू टू। Like, हाँ, yeah. वो गली के बड़े वाले और गली के छोटे वाले सारी और मिडिल सारी कॉम्बिनेशन है। आपको हमारी गली कैसी लगी? मुझे गली बहुत अच्छी बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी बड़ी है। अच्छी वाइब है इस गली की। बहुत अच्छी वाइब है, और एक्चुअली यहाँ के तो इतना सुकून है इस गली में। आई नो। इट्स फन, नहीं? इट इज रियली नाइस। Yeah. तो आपको कितने थप्पड़ पड़ चुके हैं फरासत साहब मुझे से? थप्पड़ कितने पड़ चुके हैं? हाँ। मुझे हर सीन में एक पड़ जाता है। है ना? हर सीन में एक्चुअल पड़ता है? बस एक्चुअल बस सही है, पड़ता है। अच्छा, ये तो हमें पता है अफान वहीद है, और ये शेख सबाखत है। सही नाम कर दिया। आप अपना नाम बताएं। फलक शहजाद। फलक शहजाद। यस यस, हम काफी जल्दी से इनको पकड़ के लाए, तो थोड़ा सा मेरा नाम वाम भूल गए। बट यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। Thank you so अफान, आप much. तो सीनियर Thank you हैं, so much. तो बिल्कुल, बट of दीज course. टू यंग बॉयज आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। This one I'm not too sure of. He is doing a great job. I'm being bullied on set. शेख साहब, ये क्या हो रहा है? ये मेरे साथ ना ये 2 बुलीज हैं, एक हरीम आपी and अफान भाई। These are both bullies. They come every day to the set just to bully me, and that's करते the क्या है? brightest part करते of क्या it. है ये? क्या नहीं करते? They find reasons. They find reasons. Exaggerating. No. Afan bhai, No, yeah. let me say it on record. Afan bhai used to be such a good person when he first came in. Then Harim Abi ने उनको बिगाड़ दिया. Now he's like the front runner. हरीम इज अ in कल्प्रिट। bullying. हाँ, तो क्या बुली करते हैं? तंग करते हैं, कोई शरारत करते हैं? अब तुम रेड हुडी वाली स्टोरी ना पूरी सुनो। नहीं, नहीं, सुननी अब तो सुननी पड़ेगी। सुनाई, क्या स्टोरी है? Okay, so basically I have माइक करीब So बैठो। basically, I have a hoodie that was gifted by my dear sister.
So Afan bhai, he saw that I have that hoodie. So he was like, मुझे वो hoodie चाहिए. So I was like, ठीक है. Excuse me. No. I think it's such a nice hoodie. Can I take it? जैसे मजाक ये नहीं बोला मुझे चाहिए, can I take it? Paraphrasing. So he said कि वो hoodie बहुत प्यारी है. I was like, thank you so much. I'll get one for you. No, He was you like, never said that. No, I did say that. I was like, Afan bhai, I'll get one Later for in you. the conversation. I said that I'll get you. After being bullied. And then these guys for 2 whole days they were like, तुम बहुत ना, मतलब तुम इतने कंजूस हो, तुम जहन्नुम में चलोगी, इस्लाम इस्तेमाल खराब किए. जहन्नुम में चलोगे. मतलब टिकट मिली ऐसे नहीं भाई मिली. को भी साथ मिला लिया. फिर ये बताएं आपको मिली या नहीं मिली रेड होडी? नहीं मिली, of अब course तक नहीं मिली. not. Then you are strong. You have I have resisted the bullying. ये बहुत, मैं क्या बताऊँ. अच्छा मुझे ये बताएं, ये how's Gen Z है. ये तो definitely. How's working with these Hareem and Afan and you know Hira, आपका कैसा experience है? You guys pick up things from them? Are they very serious या क्या? क्या हो गया? अब ये बात करें फिर बहुत. अच्छा मैंने I think personally for me it's been a great pleasure working with these because Afan bhai, Hareem api, Numan sir, Nadia api, they teach you a lot of stuff that you know that we do not know basically. कि हम जाते हैं सीन के अंदर, so we're doing scene in a very different rhythm and they come in and they're like, नहीं इसको ऐसे करोगे तो it will look much better and when we do it accordingly तो उसके अंदर बहुत फर्क नज़र आता है. और टीचर अफान No, I'm टीचर not अफान आप क्या you- सिखा रहे हैं बच्चों को? टीचर अफान आप क्या क्या थोड़े जनरस हो जाओ, खोले दिल के हो जाओ. बस रेड हुडी दे दो. बहुत रेड हुडी दे दो. टिकट्स मनी. I'll get you that. अब तो आपको ऑन रिकॉर्ड कह दिया क्या करनी पड़ेगी. अच्छा, मुझे मतलब ना- आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस वैसे भी सबके साथ अच्छा है. मैंने सबके साथ काम किया हुआ है पहले, हसन भाई के साथ भी, नुमान भाई के साथ, अफान भाई के साथ और हरीम आपी के साथ. मेरा पहला प्रोजेक्ट है ये और बहुत मज़ा आया. नुमान भाई ने एक बात बताई थी मुझे कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जितना आप सीखोगे आपके लिए उतनी और टफ होती टफ होती जाएगी. जाएगी. और वो इस सेट पे मुझे बात मतलब- पता चल रही है कि बिल्कुल ठीक बात है. Such a powerful actor. सीरियसली इतने छोटे से आते हैं सीन में इधर करके फिर इट्स लाइक कि नोटिसेबल है, यू नो. ये बहुत बड़ी बात है हाँ कि आप थोड़ी सी भी देर के लिए हैं लेकिन आपको नोट कर सके. ठीक है. ये वो आइकॉनिक जगह थी जहाँ पे वो बदनामी का पोस्टर पोस्टर लगा लगा था. था आई यहाँ शुड पर. नॉट बी से दैट. मैंने कितना सेंसेशनल बना के बोला है. अफसर हम was आपका actually, राइट. it was actually. तो ये भी This is all as you guys created- can see अंदर कुछ नहीं है. there is no house inside actually. ये this is सिर्फ all बाहर created से. by- So घर की Even shoot- this wall जी. is, it's thermopole. ओह अच्छा थर्मो. ओह माय गुडनेस यस इट्स थर्मोपोल. मैंने करीब से देखा है तो. और कितनी डिटेलिंग की हुई है आप लोगों ने. पूरा वो एक डिजाइन बनाया हुआ Obviously है. तभी तो किसी को यकीन नहीं आता कि किसी को ये यकीन, हाँ, वो है. हाँ. अच्छा तो क्या मैं अच्छा तो ये वाली गली के सीन्स आप लोगों ने अलहदा शूट किए हैं और घर के अंदर के सीन्स आपने घर अलहदा हमारे शूट किए हैं? मुख्तलिफ पूरे कराची में हैं. सो टोटल कितनी लोकेशंस हैं? टोटल हमारी देखें, इनका घर अलग है, शाजिया का घर अलग है, या शमा का घर अलग है, अलग है. शाजमीन का घर अलग है, 3 4 जो ये है फरासत साहब. फरासत का घर ये बिल्कुल अलग और है, 5वां और उनका घर जो है वो अलग फिदा है, और ये फिदा और सनम का. तो तो ये 5 अलग घर हैं. ओह गॉड. आप लोगों को तमगा मिलना चाहिए नहीं, ऐसे ही सीरियसली. होता है नॉर्मली ड्रामों में. और अब हम पीछे की आप ही दिखाएं क्या है वो पीछे जो हाँ, ये आप लोगों ने एक मास्टरपीस वाली क्रिएट किया ज़ाहिर है है. पीछे एक गेट था, हाँ. तो इसको भी हमने कवर करना था कि गली दूर हम दिखाते हैं, तो ये एक प्रिंट लगवाया हुआ है हमने. लेकिन आप इसकी लोग वजह शूट ऐसे करते हैं मुझे तो नहीं पता चल सका कि ये पीछे प्रिंट है. अब तो खैर काफी अरसा हो गया, तो प्रिंट भी थोड़ा सा वो हो गया वो हुआ है, हो गया है लेकिन शुरू में जब आप मगर लोगों ने बिल्कुल क्लियर था. अब बहुत था. दूर रखते हैं इसको, पता नहीं हाँ. लगता इसका. तो उसको डेप्थ देने वो के लिए डेप्थ देने के लिए कि गली है कहीं जा एंड रही है. रज़ा वाज टेलिंग मी कि पीछे कोई लाइट वाइट लगा देते हैं आप लोग 1-2 तो वो उससे और हम भी जहाँ पर वो लाइट छोटी छोटी लगी वहाँ हम लाइट भी लगा देते हैं, सो ऐसा लगता है कि Effect, अच्छा हाँ वो इफेक्ट yeah. है. पत्ते भी लगा देते हैं हम बीच में, जो सड़क पे पत्ते टू गिरे मेक इट मोर रियल. या तो इस पूरे सेट को बनाने में कोई चैलेंज था? वाज देयर चैलेंज? चैलेंज वाज द लोकेशन कि ये कहाँ मिलेगी हमें, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अलाइव लोकेशन चाहिए थी, जहाँ पर अलाइव से मतलब जहाँ ये ट्रीज हों Yeah. ऑलरेडी. जैसे गलियां तो मिल जाती हैं आपको, सही कुछ बात मुझे है, हाँ. और कईयों ने एडवाइस किया कि अच्छा हाँ वो एक फलानी कॉलोनी बन रही है वहाँ चले जाएं. मैंने कहा नहीं, मुझे तो 30 खुला साल से चाहिए. 40 साल से लोग सेटल वाली जगह चाहिए, जहाँ पर देखो ना ये तकरीबन 60-70 साल सही पुराना बात है, दरख्त है, ये भी दरख्त, पुराने yes. दरख्त हैं सारे के सारे. बिल्कुल तो वो बिल्कुल. लाइफ अदरवाइज ट्रीज के बगैर तो आती नहीं है. या अच्छा तो ये बताएं, यू हैव लिव्ड इन अ मोहल्ला लाइक दिस?
वहाँ से आपको ये सवाल थी, आपने रिसर्च किया? सॉरी मे बी सवाल अजीब सा हर लगे, कोई but कहीं I ना just- कहीं किसी न किसी मोहल्ले में तो रहा रहता हुआ है है, और yes. ऐसी चीजें उसके इर्द गिर्द आती ही हैं। मेरा चूंकि सारा बचपन लाहौर में गुजरा तो वहाँ ग्रीनरी भी ज़्यादा होती है और कराची के भी आप पुराने इलाके देखें वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है। सही बात अब है। तो नए एरियाज हैं जहाँ लोग सिर्फ पाम ट्रीज लगा देते हैं तो और बहुत कोई भी मॉडर्न लिविंग है। हाँ मॉडर्न लिविंग है सारी, Yeah. कोई इस किस्म के दरख्त नहीं लगाता जो छाँव भी दे सकें। Yeah. सो मेरे दिमाग में तो इसी किस्म की जगह थी जहाँ थोड़ी लाइफ आए और लाइफ और ऑब्वियसली ट्रीज से आती है और बिल्कुल। फिर लोगों से तो आती ये है। आपने स्केच किया था पहले आप लोगों ने? It was ये all हमारे sketch? डिजाइनर ने स्केच किया था, वो तो उधर वाली जगह सोच रहा था कि उस तरफ लगाएगा वो। तो मैं तो ये वाली जगह देख के गया था, तो फिर वो एक वीडियो है पूरी जो मैंने उसको बना के दी कि अच्छा यहाँ ये वाला घर होगा, यहाँ ये वाला घर होगा, यहाँ ये वाला घर होगा। So, एक एक्टिविटी पूरी चल रही है गली में। चल रही है, आई नो गली वैसे ही अलाइव है, गली हाँ। ना होते हुए भी। और जब आप लोग शूट कर रहे होते हैं उसके दरमियान कोई मुश्किल आई? एवरीथिंग हैज बीन गोइंग स्मूथ? नहीं, कंट्रोल्ड है सारा, कोई मुश्किल नहीं आई। जो हमारे ये जहाँ हम शूट कर रहे हैं YWC वाले, ये बड़े कोऑपरेटिव हैं। इन्होंने हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दो तरफ गेट्स हैं, चौकीदार हैं, ये सेट लगा रहता है। ये तकरीबन 3 महीने से सेट लगा हुआ है। वाओ, ओके। बीच में बारिशें भी हुई जब हमने शुरू किया और था, उससे आपने देखा बिल्कुल होगा वो खराब नहीं ओरिजिनल बारिश नहीं, एजिंग आ गई और भी एजिंग आ गई वो उसमें। और परफेक्ट हो गया। गिर भी गए हाँ। थे वो, उन्होंने फिर दोबारा लगा दिए कुछ। हाँ। मगर ये कि एज सच जिस तरह दीवारें हैं उनको एज सच कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, नुकसान हुआ। हम कहीं बैठ जाएं थोड़ी सी और आ बात जाएं, करते बिल्कुल हुए आ जाएं। आपसे, ताकि हमने गली को तो पूरा कैप्चर कर ही लिया। एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि एक आप लोगों ने ये चीज़ क्रिएट की है तो उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? कोई एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई इंटरेस्टिंग बात जो आपको लगे? एफर्ट तो यही है कि चूंकि हमारा 30% ड्रामा इस गली में है, तो गली एक पूरा कैरेक्टर था और इस कैरेक्टर मतलब जिस तरह आप एक एक्टर को हायर करते हैं, मैं उसी तरह दिमाग में सोच के ये गली भी उसी तरह मैंने सोचा था कि अच्छा हाँ, इस गली का उतना ही इम्पोर्टेंट काम है जितना फरासत का काम है, ये जितना शाजमीन का काम है। सो वो गली सबसे इम्पोर्टेंट थी जो आपने अब देख ली, जिस तरह हमने क्रिएट की है। हमारे तो एक्टर्स को भी पता नहीं लगता था, यहाँ आते थे ड्रॉप होते हैं तो समझते थे कोई मोहल्ला ही है ये शायद। उनको नहीं समझ आया? वाओ। उनको एक्टर्स को भी नहीं पता लगा था। अच्छा, ये जो आप लोगों ने कलर भी यूज किया ना, इसका बहुत ही रियलिस्टिक सा, उस पे वो बेचारा पेंट भी लग रहा है, हाँ, पानी वो से गिर के हल्का एज हो गई ना उसकी। एज हाँ। हो गई, हाँ, वो भी अच्छा लग एजिंग रहा तो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी सेट में। हाँ। वरना शुरू में जब हुआ था पहले 2 दिन तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि अच्छा ये बहुत ताज़ा लग रहा है। तो फिर हम वो अल्कोहल के साथ और पानी और ऑयल्स मिला के, पेंट मिला के इसको एजिंग करते हैं। कुछ जगह से पेंट उतारते हैं, फिर वो वक्त के साथ हो भी गया। बारिशें हुई यहाँ पर तो बारिशों और का हेल्प पूरा हो गई। सीजन था। आपने देखा होगा बारिश का एक Yes. पूरा सीन हमने बारिश में शूट भी किया था, वो अच्छी true. बारिश हो रही थी। अभी वो गाड़ी भी हमने देखी जिसमें सनम को उतारा जाता है, उनके दोस्त हैं ना, वो उतारे जाते हैं। मैंने कहा ये वही गाड़ी है ना। अच्छा, तो स्क्रिप्ट आपके पास आया पहली बार में ही आपने हाँ बोल दी थी? यू टुक सम टाइम? नहीं, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। व्हाई? क्या कंसर्न क्या था आपको? वैसे पढ़ने में एक ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट लग रहा था कि ठीक है। अच्छा हाँ शायद प्रॉब्ली एक मोहल्ले की कहानी है। उस वक्त नुमान मेरे जहन में नहीं थे। अच्छा। 2 चीजें पढ़ के आई कि अच्छा हाँ, फरासत का कैरेक्टर और गली, सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 लोग हैं इसमें। True. ये 2 कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरी पहली तो बहस ये हुई कि यार ये स्क्रिप्ट में तब करूंगा जब मुझे गली का सेट आप लगा के दोगे, जिस पे अब्दुल्ला सेजा ने कहा कि नो वरीज, हो हम जाएगा। लगाएंगे बिकॉज That's good. प्रोजेक्ट हमारा ऐसा है कि हम। Yeah. दूसरा, नुमान इजाज, वो फिर बाद में आपके जहन में आए जब वो आपने बाद सोचा? में, क्योंकि वो कैरेक्टर और कोई कर नहीं पाता। 2-3 So, और नाम थे। He was your first choice या 2-3? He was my first You choice. were- He was my only choice. in fact. Okay. That's I thought so. Because yeah. ये स्क्रिप्ट और कोई नहीं कर पाता। शायद वो चार्म भी नहीं आता, वो अट्रैक्शन भी नहीं आती उस कैरेक्टर को देखने की, जो बिकॉज नुमान साहब करें तो एक हमारे अंदर भी ना वो है कि हमें देखना है। नॉर्मली बाकी जितने भी नाम आए थे वो थोड़े यंग थे। अच्छा, इसमें जवान बेटियां दिखानी है, उनके पूरे अफेयर से, तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो कम से कम 50-55 हो। बाकी जितने भी आए थे वो थोड़े यंग थे, और आजकल जितने भी ये 50 प्लस भी हो गए वो सब ना यंगर साइड पे रहते हैं। तो उनके लिए थोड़ा इशू भी होता है कि अच्छा हाँ ये वाला play करना। कैरेक्टर। मुझे वो एक्टर चाहिए था जिसके अंदर कोई इनहिबिशन ना हो अपनी एज को लेके, ठीक है ना। और नुमान इज द काइंड ऑफ एक्टर जिसके अंदर इस किस्म की कोई इनहिबिशन नहीं है। उसको आप चाहे कहें यार 40 से लेके 80 तक का कैरेक्टर करना है, he won't mind,
यस Yeah. वो बना लेंगे उस चीज को। तो उस वक्त तो खैर अब्दुल्ला वाज़न्ट रेडी कि वो लें, उन्होंने और नामों पे ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ था। मगर मैं नुमान के साथ, बिकॉज नुमान यहाँ पर कोई और प्ले करने आए हुए थे, तो मैं अक्सर उनके पास जाके रात में बैठता था, तो मैंने ये डिस्कस किया उनके साथ। सो जिस किस्म के आइडियाज़ नुमान ने फिर देने शुरू किए और हमने उसके ऊपर तकरीबन 3 महीने फिर हमने वर्किंग की इसके ऊपर, इस कैरेक्टर के ऊपर, जो नज़र भी आता है। नजर भी आता है बिल्कुल। उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो हमने निकाली बाद में ऑन स्क्रीन जब हम शुरू किया, या और बहुत सी चीज़ें फिर नुमान ने ऐड की। ओके तो थैंक्स टू अब्दुल्ला कि वो इवेंचुअली मान गया कि नहीं, और जब एपिसोड देखा। चले और वो तो फिर तो उसने आके सबके सामने वही कहा मैंने ये, कहा, वो आप हाँ, मैसेज का इंतजार कर रहे होंगे कि वो नहीं आएगा। नहीं, उसने सबके सामने हाँ, आके सामने। ये कहा कि यार ये मेरी गलती थी, मैं पहले नहीं था, मगर नहीं, नुमान भाई यू हैव डन वंडर्स। तो जो फरासत साहब के मैनरिज्म है वो लिखे हुए थे स्क्रिप्ट में, या ये भी आपने और नुमान साहब ने बैठ के बनाए? ये 80% तो नुमान ने खुद बनाया। खुद बनाया, सारे ये चीज़ें। स्क्रिप्ट हमने में नहीं डिस्कस था किए, ऐसा। हमने उनके कपड़े डिस्कस किए, इवन कि उनकी जो पंपी पहनते हैं एग्जैक्टली हाँ। वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। और एक बाल वो कैसे जो होंगे, रुमाल निकालते हैं एक और हैंकरचीफ, रुमाल तो हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ होना वो ना चाहिए, इस उससे किस्म वो के आदमी अपना के साफ पास। करते हैं हाँ, पसीना। हाँ ऐनक, ये बालों का स्टाइल, कपड़े, फिर ऑन सेट जब आए तो वो चलने का स्टाइल और वो आंख वाला हमने कहा था हम I know, रखेंगे। हाँ शुरू में या कुछ लोगों को बहुत अजीब लगा कि यार मैंने कहा यार ये इस कैरेक्टर के साथ है। नॉर्मली जब लोग झूठ बोलते हैं ना ज्यादा, जो लोग वो कभी कभार स्टैबर भी करते हैं, या वो कभी कभार अपनी लेफ्ट साइड पे देखते हैं, वो 2-3 चीजें होती या हैं। आप लोगों ने इतनी साइकोलॉजी प्ले की तो इसमें। जाहिर सी बात है, हाँ। साइकोलॉजी तो पढ़नी पड़ती है कैरेक्टराइजेशन के Yeah. लिए, बहुत जरूरी होती है। सब नहीं करते ना, इसलिए कह सो आई एम अप्रिशिएटिंग द स्मॉल डिटेल्स। बट मेरे ज़हन में एक और बात भी आती है कि हम लोग ना इतने कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं, हर एज हर टाइप के, जब ऐसा कोई कैरेक्टर आता है ना जो आपकी सोच में भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा ऑडियंस को डिस्कम्फर्ट होता है, जो आप कह रहे हैं ना पहली 2 एपिसोड, लेकिन वही चीज़ ऑडियंस को पकड़ लेती है। एटलीस्ट आई थिंक ये प्रोसेस हमारे साथ हुआ कि हम सबको ओह ये क्या है, देन वी वर लाइक ओह वी लाइक दिस कैरेक्टर, ही इज सो इंटरेस्टिंग, यू नो। तो आपने वो जो हमारी वॉचिंग मोनोटनी थी ना, मुझे लगता है आप लोगों ने वो तोड़ी। हाँ, वो उससे लोगों को विजुअल initial मोनोटनी, समझ नहीं आ रही लफ्ज थी में कि सही अच्छा, हाँ, इस्तेमाल exact, करूँ। हाँ तभी तो नुमान इजाज को भी लिया था। कोई और एक्टर ये करता तो शायद मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा हाँ उसके साथ आप कंफर्टेबल हो गए उस एक्टर के Yeah. साथ, या उस एक्टर के साथ आप रिलेट करना शुरू हो गए, नहीं। वो जो नफरत थी ना उस कैरेक्टर के साथ, Yeah. वो नफरत ही डेवलप होके इंटरेस्ट पैदा कर रही थी बिल्कुल बिल्कुल कि अच्छा हाँ यार ये अब और मजीद क्या गन कर सकता है, सही और वो बात है, करता रहेगा। मैं तो वही व्हाट इज ही अब शर्त, मतलब इसने ना अब क्या शर्त फैलाना है, हमारे तो जहन में ये आता रहता है। द अदर थिंग दैट आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट अबाउट यू इज़ कि जो आपने यंग लोगों को इस बार अपने ड्रामे में यू नो फीचर किया है, बिकॉज दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, So- मेरी वो भी था। मुझे नॉर्मली कास्टिंग जब करते हैं तो जी। वो कहते हैं अच्छा वो देखें ये वाले ड्रामे में ये लड़की थी, ये वाले ड्रामे में ये लड़का था, ये मैंने कहा नहीं, मुझे वो रेगुलर कास्ट नहीं चाहिए। मुझे मैं एक नई गली दिखा रहा हूँ, एक Yeah. नई चीज पेश कर रहा हूँ, मुझे आप नए एक्टर्स दे दो सारे, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेहनत कर लूंगा उनके साथ। और वो एक मेरा जो था वो मेरे ख्याल में ऑन स्पॉट हुआ स्पॉट था या कि वो नए एक्टर्स उनको भी वो हुआ कि अच्छा नहीं हमने मेहनत करनी है। फिर नुमान इजाज के साथ जब आप स्क्रीन I शेयर know, करते हैं तो उनके yeah. साथ भी इधर होता है कि अच्छा हम फिर और भी नुमान की कहें। आदत ये है कि वो एक सीन करने से पहले 6 से 8 बार जब तक रीडिंग नहीं होगी ही विल नॉट Wow. टेक एनी एक्टर ऑन सीरीज of तो the आप लोग camera. 6 से 7 दफा करते हैं रीडिंग? बिल्कुल करते हैं रीडिंग। जबरदस्त। ये तो बिस्मिल से मुझे उन्होंने बहुत अच्छी आदत डाली, बिकॉज अब नॉर्मली रिहर्सल्स का तो रिवाज नहीं है। बिल्कुल वरना इसीलिए पहले के तो मैं ज़माने में हैरान तो हो रही हूँ कि rehearsals आपको होती थी, हाँ। मगर आपको जो इसमें थोड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है वो तभी आती है जब नुमान और फिर वो मुझे भी आदत पड़ गई कि अच्छा आओ बैठो या, करें इसकी 6-7 बार या। रिहर्सल्स करते हैं, पढ़ाओ एक बार, पढ़ाओ, क्योंकि नए एक्टर्स हैं, बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं वो अभी। और या। वक्त के साथ साथ आपने देखा होगा एपिसोड में वो बेहतर होते जा रहे हैं। या ट्रू। और फिर जब उनको रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है, क्योंकि हम ऑन एयर भी साथ साथ हैं और शूट भी कर रहे हैं, या तो वो रिस्पॉन्स की वजह से उनके ऊपर जरा लोड भी आ गया ज्यादा कि नहीं अच्छा इसको और अच्छा करते हैं, इसको और बेहतर करते हैं। अच्छा ये बताएं, आपकी जो कास्ट है, मैं कास्ट भी अगर मिली तो उनसे ही पूछूंगी, जैसे हरीम है, यू नो आपने हिरा को रखा, दीज आर एक्टर्स हु यूजुअली गो इन अ प्ले जो सिंगल फीमेल लीड या 2 फीमेल लीड्स होता है। आपकी जो स्टोरी है इसमें कोई सिंगल फीमेल लीड नहीं है, मल्टीपल लीड्स हैं इसमें। हाँ।
कन्विंस करना आसान था, आराम से सब लोग आ गए? व्हाट वाज द प्रोसेस? हाउ इज द इंडस्ट्री चेंजिंग इन दिस रिस्पेक्ट? मैं ये समझता हूँ मेरे पे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई कन्विंस करने की, क्योंकि Okay. देखें जिस तरह शाज़मीन है, शाज़मीन Yeah. का अपना एक ट्रैक है, वो अपने बिल्कुल। ट्रैक की हीरोइन है, सही बात है। ठीक है। हरीम है, हरीम अपने ट्रैक की हीरोइन है, या उनका अपना एक पर्सनल ट्रैक चल रहा है। इसी तरह आप बाकी भी देखें जो बच्चे हैं, वो सब अपने अपने ट्रैक के हीरो और हीरोइंस हैं। सही बात है। या इसमें कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा हाँ फरासत एक है जो वो तो सबको चला रहा टॉप है, पे, हाँ, अदरवाइज बाकी जितने भी हैं वो अपने अपने ट्रैक के हीरो हीरोइंस हैं Yeah. सारे के सारे। सही। सो थैंक्स टू देम एज वेल कि उन्होंने ये रियलाइज किया कि हाँ नहीं इसमें है ऐसा, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इनको कन्विंस करने में। Okay. होता है, हो सकता है बिल्कुल कुछ, मगर अब जितने भी नए लड़का लड़की हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना कैरेक्टर देख के स्क्रिप्ट पढ़ के आप देख लें कि अच्छा उसमें कितनी पावर है करने में, Yeah. तो मेरे हिसाब से कैरेक्टर ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय इसके कि लीड ज़रूरी हो। जरूरी हो। या अब हमारे नॉर्मल ड्रामों में मुझे आप ये बताएं हीरो क्या कर रहा होता है? एक वो एंग्री यंग मैन होता है, दैट्स इट, या और लड़की जो होती है वो एक बेचारी होती है और उसकी गिर्द एक बहुत बड़ी सपोर्ट डाल के उस ड्रामे को बड़ा बना दिया जाता है। या कैरेक्टर कुछ भी नहीं होते उसमें लिखे हुए। वो कोई डायरेक्टर कोई एक्टर खुद से किरदार डेवलप कर दे तो वो तो फिर- दैट्स समथिंग डिफरेंट, अदरवाइज कैरेक्टर्स लिखे ही नहीं जाते, दैट्स ट्रू। वेरिएशंस ही नहीं है, शेड्स भी बहुत कम शेड्स रहते भी नहीं होते कोई। या तो जनरली अब इंडस्ट्री में माशाल्लाह से यू वर्क फॉर सो लॉन्ग, सुनो चंदा तो आपको एक और ही लाइफ टाइम लगता होगा, एग्जैक्टली नहीं? वो तो बहुत है ना? हाँ, दिल लगता चाहते है कभी कॉमेडी डायरेक्ट करने को? मुझे बीच में बहुत बार लोगों ने कहा कि रमजान प्ले है, मैंने कहा नहीं, नहीं, बहुत यू शुक्रिया, डोंट वांट टू? आई डोंट वांट टू नो। क्यों? शायद सुनो चंदा 3 होता तो मैं कोशिश फिर भी करता, सोचते मगर हैं। वो भी मेरे ख्याल में गुजर गया है, गुजर गया यार। कमिंग ऑफ एज। या ट्रू। आई थिंक वो जो टाइम पीरियड था वो अपॉर्चुनिटी निकल गई है। अब सुनो चंदा 3 विल बी वेरी रिस्की ऑनेस्टली, Exactly. द वे रिव्यूअर्स एंड यू नो ऑडियंसेस रिव्यूअर्स बन गई हैं अब तो, हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने तो छोड़े आप, तो एक बहुत चैलेंज होगा। हाँ, वो जो Yeah. बॉयज थे ना सारे उसमें, वो अब मेन बन गए हैं सब। अब उनकी जनरेशन दिखाई नेक्स्ट तो फिर बात है। बट एज अ डायरेक्टर व्हाट मोटिवेट्स यू नाउ? what is it in the script that you look for जो आप कहते हैं हाँ जज्बा आता है आपको? वो स्क्रिप्ट खुद बताता है अपने अंदर कि अच्छा हाँ अभी जो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ उसके बीच में भी बहुत मजेदार है वो। अच्छा। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज। disclose। आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ना, काम करना, ये व्हाट्स हैपनिंग? नहीं हमारी कास्टिंग हो गई है, हमारा ओह सब कुछ हो गया वाओ, है। मैं ऑफ कैमरा पूछूंगी कास्टिंग में कौन है और क्या है स्टोरी। ठीक है, तो अभी आप शूट नहीं शुरू किया, अभी इसको रैप अप करने के बाद अभी फिर? इसको हम रैप करेंगे और इंशाल्लाह जैन ये दिसंबर लास्ट वीक से हम शुरू कर रहे Okay, हैं। बहुत जल्द है फिर तो। सो यू आर नॉट गेटिंग अ ब्रेक? वाओ, नॉट एट ऑल। Not उसके at बाद all, दूंगा, अभी हाँ। मेरी बिल्कुल ब्रेक नहीं आई पिछले 2 साल से। दैट्स व्हाट आई एम तो सेइंग, अभी आप बंद करके। अच्छा, इन योर ओपिनियन अब इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स के पास वो इंडिपेंडेंस है जो उन्हें चाहिए? दे गेट द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व? चेंज हो गई हैं चीजें अभी भी प्रोसेस में? हर एक को यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एज वेल। ओके। थोड़ा सा डायरेक्टर बन के सोचना चाहिए। अगर आप सिर्फ मुलाजिम बन के सोचेंगे तो फिर नहीं हो सकता, या आप सिर्फ एक मजदूर बन के सोचेंगे तो नहीं होता। जो चीज़ स्क्रिप्ट की डिमांड होती है वो आपको प्रोड्यूसर के सामने रखनी होती है, उसके लिए फाइट करना होता है, और प्रोड्यूसर को भी इतना समझदार होना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट के लिहाज से उसको देखे कि हाँ ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। जरूरी है। और मेरा बाकी अपने भाइयों से यही मशवरा है कि एडमेंट होना चाहिए अपनी बात पर। आपने जो पढ़ा है, जो आप सोच रहे हैं, वो आप डिस्कस करें और देखें कि हाँ नहीं मुझे ये चाहिए। इसमें बड़ा डायरेक्टर छोटे डायरेक्टर का मसला नहीं है, इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि हाँ स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और जैसे जैसे हमारी अब ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है तो जेन जी जो है वो तो छाई हुई है ना, हर जगह आप जेन जी सुन रहे होते हैं। आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड हमारी स्क्रिप्ट्स को भी ये जो हमारी यूथ की चेंजिंग लाइफस्टाइल है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी हो गया? क्योंकि आपके ड्रामे में शरपसंद में भी मैंने उसकी झलक देखी है। हफ्सा, ईमान और हमाद के जो कैरेक्टर्स हैं, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप फिदा और सनम का जोड़ा लें तो दैट्स नॉट योर टिपिकल जोड़ा, इट्स अ कपल, इट्स अ वर्किंग कपल ऑफ टुडे, यू नो, दैट्स इवन शाज़मीन का कैरेक्टर
वो एक सिंगल औरत जो काम करती है उसके बारे में, यू नो। देखिए मैं जेंजी के बारे में बड़ी मजेदार एक मेरी ओपिनियन है, वो ये है कि जेंजी की ना अभी तक शादी नहीं हुई है। द मोमेंट जेंजी की शादी होगी ना, रियलिटी हिट उनको करेगी। रियलिटी हिट करेगी। ओके। 1 2 जब जेंजी का मुकाबला अल्फा से होगा ना, हाँ, फिर उन्हें मजा आएगा। उनको फिर पता लगेगा ये तो कि वो हमें क्या भुगतना पड़ा। ये तो मैं आपके साथ 100% उस पे हूँ। जब मैं Exactly. बातें सुनती हुई कहती हूँ बेटा वेट करो, थोड़ा टाइम गुजरने दो। अल्फाज आर लाइक सीरियसली मल्टीप्लाई रेज टू द पावर 30 40 है वो, सही तो बात वो उनको है। बिल्कुल ठीक कर देंगे। सही है। तो हाँ। मैं बहुत हाँ। देखिए पूरी उम्मीद हूँ। लेकिन ये बताएं आप लोग क्या इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं? आर यू गाइज आर कॉन्शियस ऑफ दिस के द नैरेटिव जो हमारे ड्रामों का है उसको हम चेंज करें जेंजी देखिए के वो लिए या यूथ फॉरन के नहीं लिए? करना चाहिए, अच्छा, ओके। क्योंकि जेंजी अभी इतना फॉलो नहीं करते टीवी को। हाँ, मैंने हालांकि इसमें देखा है मेरे कई ऐसे फैंस हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, वो जेंजी वाले भी हैं, 14 15 16 वाले लोग हैं, 18 तक वाले जो प्रॉपर जेंजी हैं, एंड दे आर फॉलोइंग दिस ड्रामा। सो दैट मींस कि हाँ उनको कुछ चीज यहाँ Potential तो है। रिलेटेबल लग रही है बिल्कुल। इस कहानी के साथ। तो वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली राइटर्स जो पुराने हैं, कुछ नए राइटर्स इंडक्ट होंगे, वो जेंजी वाले समझेंगे कि ड्रामा क्या चीज़ है, वो लिखना शुरू करेंगे, तब हो सकता है। मैं जेंजी नहीं हूँ, मैं जेंजी की लैंग्वेज नहीं लिख सकता, आप नहीं है, आप जेंजी नहीं, की लैंग्वेज बिल्कुल। बोल ही नहीं सकते। So unless they कोशिश भी don't नहीं come करनी into this चाहिए। field, तब तक चेंज नहीं आएगा। कोई एज एन एक्टर आ गया कुछ, तो वो थोड़ी लैंग्वेज और वो थोड़ी चीज़ आ जाएगी बीच में। जिस तरह अभी आई ड्रीम में एक नया प्ले वो कर रहे हैं जो है, इट्स ऑल अबाउट जेंजी। ओके। सो आई डोंट नो मुझे उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नहीं, हम रख लेते हैं, जब उन्हें अनाउंस करना होगा वो लोग खुद ही कर लेंगे। Exactly. लेकिन जैसे आपके ड्रामे में भी हम ये लें, और इवन शरपसंद में शेर में भी बहुत सी चीज़ें वो होती हैं जो चेंज हो चुकी हैं अब तक सोसाइटी में ना। सो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेती हूँ। जेंजी से मेरा मतलब था कि जो हमारे चेंजिंग लाइफस्टाइल हो रहे हैं वो हमारे ड्रामे अब रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, यू नो। जैसे शार्मीन एक रोती धोती औरत नहीं है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत है, एंड द वे शी वो अपनी खाला को जिस तरीके से इतनी बुरे करने के बावजूद वो कर रही है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट, यू नो। मुझे लगता है वो शिफ्ट है जिस तरह पहले कैरेक्टर्स लिखे जाते थे उससे। देखिए हमें इर्तिका से तो गुजरना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरह टाइम इवॉल्व हो रहा होता है, डायरेक्टर को भी इवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह मेरे बहुत से ऐसे यंग दोस्त हैं जिन्होंने कहा भाई वो फलाना जुमला इतना मुश्किल बोला था, हमें समझ ही नहीं आया, अब कौन ऐसी उर्दू बोलता है। तो नथिंग अगेंस्ट उस उर्दू के, मैंने कोशिश ये की कि मैं नए लफ्ज जो आज के लफ्ज हैं वही यूज करूं, मैं इतने शकील उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल ही ना किए जाए। तो मैं वो चेंज कर देता हूँ। राइटर लिखते हुए वो मुश्किल लफ्ज लिख देता है जो आम जबान आम फहम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हाँ शायद 40+, 45, 50+ लोग वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मगर यंग लोग नहीं करते, ना वो समझते हैं वो लफ्ज क्या है, अरे ये क्या है। तो आप आसान उर्दू कर देते हैं? मैं उसको चेंज करके आसान कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हम नुमान साहब के नहीं इट वाज सच अ प्लेजर। मुझे इतना मजा आया छोटी छोटी डिटेल सुन के, एंड आई नो आपका दूसरा सीन भी तैयार होने वाला है। हम अंदर चेक कर लेते हैं, अगर नुमान साहब बिल्कुल आप चेक फारिग हैं तो उनसे बात करते हैं। उनकी जरूरत है आपको अभी? उन्हीं का ही है अगला। और तो हमारे पास कितना टाइम है? हम कितनी ये कितनी अभी लोग भागे और मिट्टी 10 मिनट नहीं, उन्होंने वो भी उठाया था ना। हाँ या तो हमने का ही इफेक्ट डाला है हमने। स्मोक इफेक्ट आया है। सो हरीम और अफान और हिरा के पीछे आपकी क्या थिंकिंग थी उनको कास्ट, या वो भी फर्स्ट चॉइस थी या बाद में आपने? नहीं हरीम भी पहली चॉइस थी, अफान के लिए और चॉइसेस थी, मगर मुझे लगा कि अफान जिस तरह का फिदा का कैरेक्टर ना बिल्कुल सही बैठ रहा है। उन दोनों की एक केमिस्ट्री उनके मैंने जो आपने देखा होगा, मैंने बहुत ज्यादा वन शॉट्स रखे हैं उनको मैंने शूट ही उनकी केमिस्ट्री को और तरीके से किया। बिल्कुल मैं कहीं पर भी बहुत ज्यादा क्लोजेस भी नहीं गया, अनलेस कि वो कुछ ऐसी जगह बैठ गए हैं जहाँ पर, वरना मैंने उनको रखा है कि अच्छा हाँ एक फ्लो उनका शूट किया मैंने सारा, घर के अंदर का वो पूरा एनवायरनमेंट। दूसरी बात ये, वो घर में इतना शूट कर चुका था कि मुझे उसको दूसरी तरीके से शूट करना था। उस दिनों चंदा वाला घर था, आई नो। तो उसको मैंने बिल्कुल डिफरेंटली शूट किया है। ठीक है, हम चलते हैं, हम चेक करते हैं उनको।
फिदा का कैरेक्टर, व्हाई डिड यू से यस टू इट? I had no reason to say no. ओके. It was I Dream, it was Airby, it was Ahsan Talish, it was Hareem. तो मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं थी उसको ना करने की. बट उसका जो कैरेक्टर आर्क है वो भी मुझे पसंद आया था कि हर ड्रामे में आप रोमांस भी कर रहे हैं, आपके ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा उनके ब्रेकअप के पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न मौजूद है. सो या आई लाइक दैट. ब्रेकअप तो नहीं है वैसे, वन साइडेड ब्रेकअप है. चलिए हार्ट ब्रेक कह लें. लेट्स कॉल इट हार्ट ब्रेक. A lot of people are having this conversation about Fida's decision. Yeah. जो मैं और आप भी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे. You feel justified है, नहीं है? What's your view on it? A lot of people are saying कि इतने हीरो जो बन रहे हैं फिदा, वो ये नहीं करना चाहिए. You think फिदा का कैरेक्टर का जो डिसीजन है वो जस्टिफाइड है? देखिए बहुत ओपिनियंस हैं इसके बारे में. एक तो स्क्रिप्ट में उस तरह का लिखा हुआ था, बट जाहिर है मैंने बीच में अपना कलर भी ऐड किया. उसका रीज़न ये था कि आप ये देखें कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर कैसी चीज़ जिस पे आपकी मैरिज की बेसिस है एंड ऑल ऑफ दैट, वो आपके पास नहीं है. एंड आपको बच्चों का भी बहुत शौक है. एकदम से आपको पता चला है, आपके ऊपर तो पहाड़ ही गिर गया, ट्रेन ही गुजर गई आपके ऊपर से. सही बात है. सो फिदा इज बेसिकली क्रैकिंग अंडर द प्रेशर राइट नाउ एंड इन हिज ओन मॉर्बिड वे इज ट्राइंग टू सेव सनम ऑल्सो. कि सनम को कह रहा है कि तुम किसी और से शादी कर लो. और तीसरी और बात कि उसे समझ ही नहीं, जाहिर है देयर इज अ लॉट ऑफ शेम इन्वॉल्वड इन इट टू फॉर अ मैन. अब जैसे एक और जो हमारे रिव्यू करते हैं ने कहा था कि कमेंट्स में एक डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं वो इससे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इनका रिएक्शन तो इतना नहीं है. मुझे भी बहुत मैसेजेस आए, आई कुड रिलेट टू इट, मेरा रिएक्शन इससे ज़्यादा था. तो अब ये है कि फिदा अब जो भी करेगा या कर रहा है वो इसी इनसिक्योरिटी से स्टेम करेगा. Of course. Yeah. बस मुझे ये इट कुड बी रॉन्ग. कॉन्वर्सेशन नहीं कॉन्वर्सेशन कर सकता था बिकॉज़ एक बात उन दोनों की कंपैटिबिलिटी भी थी, कॉन्वर्सेशन हो सकती थी उनकी, लेकिन मे बी थोड़े अरसे बाद हो जाए. अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ मैं कैसे संभालूं. सो इट्स स्पिलिंग ना एवरीवेयर. मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मुझे ना लगता है कि मैं ना सनम का दुख फील कर सकती हूँ कि उसके ऊपर ने एक डिसीजन फोर्स कर दिया है वो, और वो जानती है कि फिदा उससे प्यार करता है, तो वो उसको और भी ज़्यादा दुख दे रहा है. दैट्स आई थिंक जिसकी हमारा दिल, our heart is breaking for both of them. Sanam is very understanding. Yeah, exactly. Like typical कुछ wives होती हैं जो ताने भी देंगी, जो जताएंगी भी, जो गुस्सा भी करेंगी. वो ऐसी नहीं है. वो कह रही है कि फिदा हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन फिदा इज जस्ट नॉट कमिंग अराउंड फॉर नाउ. बट फिदा की जो ना कहने का रीज़न है, यू फील कि उसकी इनसिक्योरिटी, हाउ डू यू थिंक वो कैसे इम्पैक्ट करी है इसके डिसीजन को इतना ज़्यादा, इन व्हाट सेंस? आप किस डिसीजन की बात कर रही हैं? सनम को छोड़ने की डिसीजन. देखें वो इसलिए उसे बार बार कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसे पता है कि वो अब इसी इनसिक्योरिटी में वॉलो करता रहेगा ऑल हिज लाइफ. तो वो अच्छा हो भी जाएगा तो फिर कोई बात होगी, कभी बच्चों की होगी, या वो फिर से सारा फ्लेयर अप हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. तो वो चाहता नहीं है कि ये ऊंच नीच चलती रहे, और वो इन हिज ओन मॉर्बिड वे, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ही इज ट्राइंग टू सेव सनम. अच्छा, मैंने ये पॉइंट नहीं सोचा. ये वैलिड पॉइंट है ना. ये बहुत आप देखें, ही कैन नॉट गेट मैरिड अगेन. वो सनम के साथ भी रहे. एडॉप्शन इज एन ऑप्शन जो कि एक बार उसका गुबार उतरेगा तो उसे ऑप्शन समझ आएंगे ना. इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी इस माशरे में उस बंदे की, प्लस ही मैडली वांटेड टू हैव किड्स. सनम वाज द वन हु डिड नॉट. तो अभी उससे संभल नहीं रहा सब कुछ. सब उसके पीछे पड़ गए हैं. आई विश ही हैड अ बेटर ट्रॉमा. भाई बेटर ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा इज अ ट्रॉमा. कुछ लोग किसी तरह रिएक्ट करते हैं, कुछ किसी तरह रिएक्ट करते हैं. तो मे बी दैट इज हाउ फिदा इज. फिदा जितना मर्जी एजुकेटेड क्यों ना हो, इज ओनली ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे एंड अ मैन. तो उसको थोड़ा सा मार्जिन दें. वो बेचारा मे बी ही विल कम अराउंड, बट नॉट राइट नाउ. लेकिन आपने बिल्कुल सही बात बोली है. कभी कभी ट्रॉमा या कोई चैलेंज है ना, वो इंसान को चेंज कर देता है. सो मे बी इफ ही कम्स बैक ही विल बी अ डिफरेंट फिदा, जो उसकी छोटी छोटी बात पे भड़क उठे, नेगेटिविटी उसके अंदर डालते. मैंने ये बात नहीं सोची थी, बट आफ्टर टॉकिंग टू यू नाउ, बिकॉज आई वाज आल्सो स्टक कि ये क्यों कर रहा है. अच्छा, मुझे ये बताएं, यू फील पाकिस्तान में मेल ईगोज अभी भी बड़ी फ्रेजाइल हैं, या अब चीज़ें चेंज हो गई हैं? अब इतना नहीं फील होता? थोड़ी सी चेंज हो गई हैं. थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी चेंज हो गई. ये भी मेरे ख्याल में कुछ सेक्ट ऑफ सोसाइटी है जहाँ पर चेंज हो रही है.
कुछ जगहों पे Yeah, नहीं हो of रही। course, सब मेरे ख्याल जगह में पे इसका नहीं है। तालीम से ताल्लुक है भी और नहीं भी है। आई थिंक इट्स स्टिल वेरी माइंडसेट की भी कंफ्यूजिंग। बात है, हम सबके माइंडसेट की भी बात है। जितना हम लोग अब देखें, ये एक बहुत अच्छा शरपसंद का इनिशिएटिव है टू टॉक अबाउट दिस। जा तो आज से पहले इस बारे में नई बात नहीं हुई है। मुझे नहीं याद पड़ता। हाँ, मुझे भी नहीं पड़ता हुआ है तो बहुत एक साइड पे हुआ है, ये तो राइट देयर एंड यू कैन सी in द your face, फीडबैक दैट्स yeah, कमिंग, yeah, यू नो, yeah. इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रैक्स इन द ड्रामा। तो दैट्स हाउ यू ब्रिंग द चेंज कि सोसाइटी इज टॉकिंग अबाउट इट। एग्जैक्टली। जब आप एक दफा बात करते हैं तो चीजें कॉमन होती हैं, आम होती हैं। और राबिया, जो भी है तकलीफ तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा जो डेस्परेटली अपने बच्चे उसे चाहिए, Yeah. वो सारी जिंदगी उसके अपने बच्चे बायोलॉजिकल किड्स नहीं होंगे, वो अडॉप्ट ही करेगा। Yeah. तो ये उसके लिए कितनी बड़ी तकलीफ वाली बात है, जो कि ग्रेजुअली मे बी ही कैन कम आउट ऑफ इट, बट शुरू में तो उसका सब कुछ, द वर्ल्ड विल क्रम्बल अराउंड हिम। सो प्लीज गिव हिम दैट मार्जिन गाइस। I can let you go on one condition. एंड दैट इज You will sing for us. I cannot even sing to save my life, Rabia. I'm such a bad आपने singer. गाया हुआ है। बट मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ उसके बाद, अरे क्योंकि आप इतना अच्छा गाया था यार, Did मतलब I? ऑफ कोर्स। अच्छा चलें, गा के देखिए, अगर अच्छा नहीं हो तो हम नहीं डालेंगे, ठीक है? अच्छा, कौन सा गाऊं? तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। सीरियसली अच्छा गाया है, सिर्फ आपके फेस पे नहीं कह रही। If you say so, Rabia, all But right. you've good. actually sung very nice. Really? Thank you. I love this song. I love this song too. It's so nice. ये मेरा go to song है, जब भी मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा होता तो एकदम ये जहन में आता है और मैं गा लेता हूँ। जबरदस्त go to But I song can है sing आपका। better than this, but never mind, some other time. And we will let you go on this. Really? Yes. Thank you so much. But thank you, Rabia. It's always a pleasure talking Same to you. here, same here. Always. Thank you so much. And I'm glad you're liking Sharpasand. I'm watching it. Yeah, all right. Great. Okay, thank you. अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। डर लग रहा है आपसे? नहीं, फरासत साहब, व्हाट इज ही अप टू? क्या नया शर्ट फैलाने वाले? The Farasit is a character. I know. I, of as a course. person, Of there's no course. need to. नहीं, be scared of me. we I think हम पिछले को 1 घंटे से गप्पे लगा रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इतनी मजे की कि थोड़ी हल्की फुल्की, फिर बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की, फिर हल्की फुल्की। और मुझसे नुमान साहब ने सवाल पूछा तो मैं डर लग रहा था, मैं हाँ, सही नहीं, जवाब नहीं, दे दूं मैं कि थोड़ा यू नो। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू Thank you very much. एंड टू सी यू परफॉर्म। इट्स ट्रूली सो मच अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह मतलब अकबर। आप कोई कैरेक्टर करते हैं ना तो आप उस कैरेक्टर में बस जाते हैं। अब हमें बिस्मिल का कुछ याद नहीं है, हम बस अल्लाह यू नो शरपसंद में देख रहे हैं आपको, अल्लाह अकबर। बट लविंग दिस कैरेक्टर। Thank you very much. I think, you see, whatever you do in your life, if you're doing it honestly, my belief is this. मैं तो वैसे भी खासा पाक साफ होके काम करने वाला आदमी हूँ for the last almost 30 years now. So जो भी काम आप ईमानदारी से करें, only that one is going to pay you. Yeah, true. और जो आप रैंडमली कर जाते हैं और ये मैं जैसे आपको अंदर भी बता रहा था कि बरकत, अजर, Yeah. ये सारा कुछ है, ये उसकी देन होती है। अल्लाह की। इंसान जितनी मर्जी डींगे मारता रहे, मैं अगर ये कहूँ कि जी हाँ जी मैंने ये इस तरह कंसीव किया, ये सब बकवास है। Yeah. I'll be very honest with you, ये अल्लाह की देन है, ये हो जाता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। माहौल, डायरेक्टर, कैरेक्टर, उसकी कहानी, कंटेंट, ये एक्टर को अगर नहीं मिल रहा Yeah. तो वो अकेला क्या कर लेगा। So, आपकी जो बात जो हम ऑफ कैमरा भी कर रहे थे और अभी भी आपने की, वो मुझे इतनी स्ट्राइक की, ऑनेस्टी
in work. But what is honesty in work? मुझे लगता है कि What is ये ना honesty? ये बात करना बड़ी जरूरी है हाँ for the जी। new actors. हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। Yes. ऑनेस्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ कि जब आप सुबह काम के लिए आते हैं, किस जिद्दत से आते हैं, Yeah. किस शौक से आते हैं और क्या सोच के आते हैं, और फिर जब आप आते हैं तो आप अपने आप को उस सेट से कितना दूर रख कर आते हैं, Okay. और आप जब सेट पे हैं तो आपके दिमाग में सवाए उस कैरेक्टर के और उस काम के और कुछ नहीं होना चाहिए। Yeah. आप कट ऑफ होना चाहिए दुनिया के साथ, अपने मसाइल के साथ जो आपके हैं ज़िंदगी के, Of course, जो रहेंगे yeah. आपके हर साथ किसी के हमेशा, होते हैं, जी। लेकिन आपको वक्ती तौर पे उनको ज़ात की नफ़ी का नाम है। अगर हर ड्रामे में मैं ही दिखूं जैसा मैं हूँ, तो वो दैट इज़ नॉट डूइंग जस्टिस विद वट एवर यू आर बीइंग यू आर परफॉर्मिंग इन फैक्ट। सो फरासत या कोई भी किरदार जब कोई मैं भी करता हूँ किरदार। तो वो सारा कुछ बाहर छोड़ के फिर सेट पे आता हूँ। और जब आप आ गए हैं सेट पे तो आपका माइंड कितना उस किरदार के हवाले से सोच रहा है, या आप में कितना आप उसको इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं या उसमें परफॉर्मेंस का एलिमेंट डाल भी रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर आप सबके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उस किरदार को लेकर, और सबको अपने साथ कैसे चला रहे हैं, किसी की हक तलफी नहीं आप कर रहे हैं। लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद शहजाद रज़ा भाई। हमने देखा है उनको काम करते हुए, व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट एक्टर। बट वही वाली बात है ना, छाप लग जाती है। सो इसमें जब हम थे और हमने उसकी रिहर्सल की, मैं कि सरकार खुल के खेले। मैं सो ही डिड इट, Yes. he did it, and I was so happy about him that whatever I also wanted, he was throwing that. फिर मुझे उसको रिसीव करते हुए मज़ा आ रहा। सो आप कितना इन्वॉल्व होके आपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज ऑनेस्टी। You feel जो नए एक्टर्स आए उनमें ऑनेस्टी नजर आती है आपको? नहीं, वो आप इतने लोग साथ काम कर चुके हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया है ना जी, उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है सबको। अब उनके जहन जो है ना 24 घंटे मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो क्या फोकस करना है? आप उनके साथ लाइनों की कोई बात कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है सोशल। फॉरगेट इट यार, फोकस ऑन योर और वर्क। वर्क कि हमने इसको वहाँ से चल के ही आना है, तो कैसे चल के आना है, Yes. या कोई अगर डायलॉग बोलना है तो उसमें क्या कुछ आप डाल सकते हैं, एयर टाइम कैसे दूसरे एक्टर से आप ले सकते हैं, इसकी टेक्निकल बहुत सारी चीजें। इफ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, नहीं, I get इट it, विल yeah. टेक अ लॉट ऑफ टाइम। What motivates Numan Ijaz at this point in time? What is it that makes him wake up with excitement in the morning? Something What- different every time motivates me, and something that is not me motivates me. Yeah. जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ ही, Yeah. लेकिन मुख्तलिफ किरदार इसने Yeah. बहुत फैसिनेट किया। गो के they wanted someone else to play this character, but the director took a stand for me. So I'm grateful to the director. So and तो फरासत की जो इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग है और जो नुआंसेस आपने क्रिएट की, इवन पोस्चर आपका, ये जहन में कैसे आया कि मैं ट्विचिंग डाल देता हूँ, मैं ऐसे करूँगा, और वो जो रुमाल निकाल के जो वो पसीना साफ करते हैं ना, वो तो मतलब क्लासिक है, यू नो। इट्स लाइक वी कैन डिफाइन एंड वी कैन पुट एक्शंस अराउंड हिम। nothing is planned जी, तो बस वो होता गया। वो होता गया, ओके वो खुद ही होता गया। ट्विचिंग भी खुद ही हुई। ओके, यू केम इनटू दैट कैरेक्टर एंड यू स्टार्ट परफॉर्मिंग। वाओ, द मोमेंट आई कपड़े पहने उसके, तो वो फरासत को पहना दिए कपड़े, ओके, तो वो फरासत निकल आया उसमें से। और ये इस तरह के हैं हमारी सोसाइटी में बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो बात करते हैं। मैं गया था वहाँ पे, तो वो नहीं होता। अब ये है कि ये हैं जिनके फेशियल नर्व्स में कोई इश्यू मसला होता है या वीक होते हैं, तो कईयों की आंख फड़कती है। सो ये देखे हैं हमने किरदार। बात सिर्फ इतनी है कि आपने अच्छा नहीं देखना, आपने वो किरदार दिखना है। सही बात है। तो अगर अच्छा देना करने को तो सीरियसली खड़े होके भी किया जा सकता था। सो लेकिन क्योंकि ये एक डिफरेंट जॉनरा है ऑल टुगेदर,
एक स्ट्रीट की कहानी है जिसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं है, सब किरदार That's the है। beauty of the drama. How will you stand out? Yeah. So अगर एक्टर्स यंग जितने भी सुन रहे हैं अगर वो सिर्फ इस पे काम करना शुरू कर देना, हाउ कैन आई स्टैंड आउट, Yeah. तो वो ऑटोमेटिकली उनमें चीज़ वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। Yeah. मुझे मुख्तलिफ दिखना है, Yeah. अगर मैं वही दिखा जो मैं पिछले में था पिछले, और हाँ। उससे शक्ल तो नहीं आप बदल सकते, नाम नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस किरदार में बहुत कुछ डाल सकते डाल हैं। सकते हैं। सो अगर आप में ये है जिद्दत, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टैंड आउट। Yeah, true. वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपका हीरो होना या Yeah. हीरोइन होना Yes. या विलन होना, Yeah. दो सीनों में भी आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। बहुत मजा आ रहा है आपका ये वाला ड्रामा देख थैंक के। यू वेरी मच। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक अरे, टू अल्लाह यू। अकबर। आई एम सो थैंकफुल कि आप आए और आपने टाइम दिया हमें। उनका थोड़ा सा फैंस को भी एक फरासत के पीछे कहानी का थोड़ा पता चल जाए, और हमें बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है आपसे बात करने की। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। मैं माजरत चाहूँगा, एक दो मरतबा आपने रुजू भी अरे किया और नहीं, वो नवाज साहब, यू नो मुझे द पॉइंट इज, मुझे ये महसूस होता है कि मैं वो बातें करता हूँ जो पुराने लोग किया करते थे, जो अब समझ नहीं आती लोग। जैसे मैंने देखिए, यही बहुत बड़ी जंग है कि 78 साल से आज तक यही नहीं डिसाइड हो पाया कि ये काम हलाल है या हराम है, और हम फिर भी कर रहे हैं। इसमें ईमानदारी क्या है? ये हलाल हराम की डिसीजन तो किसी ने नहीं लेनी ना, कहीं लिखा हुआ नहीं है, जी। लेट्स पुट दैट वे, या कोई रेफरेंस भी नहीं है ऐसे। ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन आप अल्लाह ने आपको जिस काम में डाल दिया है, आप उसको तो नेक नियति से कर सकते हैं। ट्रू। उसको Yeah. हमारे बुजुर्ग, वो क्यों नहीं मैं बात करता, क्योंकि मैं जब ये किसी यंगस्टर को कहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब सुबह काम के लिए घर से निकलो तो बावजूद निकलो, अल्लाह गफूर रहीम आपके लिए 10,000 दरवाजे रिज़्क़ के और खोल देंगे। तो ये बातें लोगों को समझ नहीं आती, लोग नीचे मीमें बनाते हैं कि नुमान इजाज़ बावजूद होकर नामहरम औरतों के साथ काम करता है। अब पता क्या, जहालत बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई अच्छी बात कर देता है तो हम उसको समेटते नहीं हैं, हम उस अच्छी बात करने वाले का मजाक उड़ा देते हैं। ट्रू। जिस दिन हमारे में से ये बात ख़त्म हो जाएगी ना कि हमने अच्छी बात को पल्ले बांध लेना है और कोशिश करना है कि उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो उस वक्त ये हमारा मुआशरा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी बात पे रहेंगे कि जिसने अच्छी बात की है किसी ना किसी तरीके से उसका तमस्कर उड़ाया जाए या उसकी अच्छी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट या मीमें बना दी जाएं, तब तक हम क्या सीखेंगे? तो इसलिए मैंने बात करना ही छोड़ दी। सो आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट माय वर्क एंड आई लव माय वर्क एंड this work is everything for me. So when I perform, I feel that I'm breathing. You're alive. I'm exactly. So I think nobody can, only the death can take it away from me. बाकी अल्लाह आपको जिंदगी से सेहत और आफियत के साथ, अल्लाह and अकबर, we अल्लाह keep अकबर, seeing अल्लाह you in much more अल्लाह interesting characters and more interesting projects. Thank you very But much. शुक्रिया बहुत बहुत आपके टाइम का, My pleasure. and hopefully we'll see you soon. Very Definitely. other time कहीं जरा रोशनी में बात करेंगे। Definitely. ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। Bless you all.